बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है सबसे पहले जो काम करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, पावर बीआई के ऊपर करेंगे। और पावर बीआई को पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि पावर बीआई हमारे पास यूज़ क्यों हो रहा होता है। बेसिकली पावर बीआई हमारे पास जो यूज़ हो रहा होता है वो डेटा ट्रांसफॉर्मिंग के लिए और डेटा क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। सही है। तो आज की क्लास में हम लोग पावर बीआई को देखेंगे भी कि पावर बीआई किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या ये सॉफ्टवेयर पेड है या अनपेड है। तो आपके पास पहले सवाल का मैं जवाब देता चलूँ कि भाई हमारे पास जो है पावर बीआई अनपेड है और आप जो है कहते हैं इसको ओपन सोर्स माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जाके क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ पावर बीआई डाउनलोड लिखना है। क्या लिखना है? आप लोग जो है पावर बीआई डाउनलोड लिखेंगे। पावर बीआई डाउनलोड लिखने के लिए आपने जो है यहाँ पे क्लिक करना है और इधर आके आपने जो है सबसे पहले लिखना है पावर बीआई डाउनलोड। और आपके पास जो है यहाँ पर पावर बीआई क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर पावर बीआई डाउनलोड की सबसे पहली वेबसाइट शो हो रही है। आपने जो है इसके ऊपर क्लिक करना है, देन जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, पावर बीआई को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। सही है जी, बात समझ में आ रही? तो अब देखें, अब हमारे पास जो है जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अच्छा अब देखिए आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पर क्या शो हो रही होगी, लैंग्वेज की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रही होगी आपके पास। सही है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही रहने दें। सही है। इसके बाद आपने आके क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। सही है जी। तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पर हमारा जो सिस्टम होता है वो बेसिकली 64 बिट के ऊपर भी होता है और 32 बिट के ऊपर भी होता है। तो आपका अगर कहते हैं सिस्टम 64 बिट के ऊपर है तो आपने 64 बिट वाले पे चेक कर लेना है और यहाँ से आके उसको डाउनलोड कर लेना है। ये 786 MB की फ़ाइल है, आपको थोड़ा सा टाइम लेगी, डिपेंड ऑन योर नेट स्पीड। सही है। और आप जो है यहाँ से आके क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड, आप लोग जो है यहाँ पर हमारे पास हर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास किस पे अपलोडेड होता है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे अपलोडेड होता है। आपने इधर आके क्लिक करना है और इधर आके क्लिक करने के बाद आपके पास अगर आपकी विंडोज़ एक्टिवेटेड है तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो रहा होगा। सही है जी। आपने इधर आके क्या करना है, यहाँ पर आके सिर्फ और सिर्फ आप लिखेंगे पावर बीआई। जैसे मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ पावर बीआई। सही है जी। तो आपने यहाँ पे आके पावर बीआई लिखा तो आपके पास देखें पावर बीआई डेस्कटॉप ऐप आ रही है नीचे हमारे पास, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। सही है जी। तो आप इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का, जिस तरीके से प्ले स्टोर के अंदर आप जाके क्या कर रहे होते हैं, अपनी ऐप्स को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे भी इंस्टॉल का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। आपने अपने सिस्टम में आके यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं पावर बीआई को इंस्टॉल करने के। सही है जी। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखें, अब अगर हम लोग जो है बात करते हैं पावर बीआई की, कि आप पावर बीआई को अपने सिस्टम में डाउनलोड करके लेकर आएंगे, फिर आप नेक्स्ट 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 करके जिस तरीके से एक सॉफ्टवेयर या एक गेम आप लोग अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे। अगर फिर भी कोई परेशानी हो, आप लोगों ने बिल्कुल फ्री होके मुझसे क्या कर लेना है, मैसेज कर लेना है, आप लोग को इंशाल्लाह गाइड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। सही है। अब देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके सबसे पहले क्या काम करना है, पावर बीआई को ओपन करना है। और पावर बीआई को ओपन करने के बाद आप लोग जो है यहाँ पर आके देखें, मेरे पास वही सॉफ्टवेयर आ रहा है जो मैंने अभी दोनों जगहों पे देखा था। क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम में वो क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके सबसे पहले पावर बीआई को ऑन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। और पावर बीआई को जैसे ही मैं ऑन कर लेता हूँ तो मेरे पास देखें यहाँ पर कुछ पावर बीआई का इंटरफेस शो हो रहा है, जस्ट लाइक एक्सेल। सही है। और हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ इस टाइप का पावर बीआई का इंटरफेस शो हो रहा होगा आप लोग के पास। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो पावर बीआई के अंदर हमारे पास जो बनती हैं वो क्या बनती हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं। तो रिपोर्ट्स के लिए अगर आप लोग देखें तो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन बन के आ रहा है वो किसका ओपन होके आ रहा है, एक पावर बीआई की वो विंडो ओपन होके आ रही है जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे
ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहा होता है वर्ड के अंदर, ब्लैंक शीट आ रहा होता है किसमें, एक्सेल में, और इसी तरीके से ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ रहा होता है किसमें, पावर पॉइंट के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से चूंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल है तो यहाँ पर ये रिपोर्ट्स को बना रहा होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, ब्लैंक रिपोर्ट। क्या आप रिपोर्ट किस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पर हम लोग किस टाइप की चीज़ें बनाएंगे। अगर आप लोग के माइंड में अभी भी क्लियर नहीं है पावर बीआई की पिक्चर, तो हम लोग जो है यहाँ पर आके डैशबोर्ड्स देखते हैं। तो मेरे पास कुछ इस कोर्स के एंड में आप लोग कुछ इस टाइप के डैशबोर्ड्स बना सकते हैं जो कि आपके पास एक्चुअल आप लोगों की जर्नी के अंदर जो डैशबोर्ड्स बनने होते हैं वो कुछ इस टाइप के बनने होते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ 9 डैशबोर्ड्स की एग्जांपल है जो कि हमारे पास डेटा कैम्प की एक वेबसाइट है, उसके अंदर हमारे पास शो हो रही है। आप देखिए मेरे पास यहाँ पे ये ई कॉमर्स की सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट है। अगर हम लोग देखें तो पूरी हमारे पास सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट इसके ऊपर बन के आ सकती है हमारे पास, कि पावर बीआई के ऊपर हम लोग ये वाली रिपोर्ट्स इस तरीके से बना सकते हैं। वन गो में मैं पूरा देख सकता हूँ कि मेरी कंपनी का स्ट्रक्चर कहाँ पे खड़ा हुआ है, और उसकी बेसिस के ऊपर मैं डिसीजन को क्या कर सकता हूँ, मेक कर सकता हूँ। भाई मिसाल के तौर पे जे डॉट है, और जे डॉट ने अपनी एक न्यू अराइवल निकाली, और उस न्यू अराइवल के ऊपर वो जो है ये देखना चाह रहा है कि इसकी जो है सेल कितनी हुई है, सही है। तो उसके लिए उसने जो है क्या काम किया, एक जो है अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली, और अपनी रिपोर्ट तैयार की हर अपनी ब्रांच से, और हर ब्रांच से पता चल गया कि भाई हमारी कौन सी ऐसी अराइवल है कि जो सबसे ज़्यादा सेल्स को क्या कर रही है, जनरेट करके दे रही है हमें। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, उसके नतीजे में हमारे पास ये काम होगा कि हम लोग जो है अपनी सेल्स को जब कहते हैं जनरेट होते हुए देखेंगे, तो उससे हम लोग बेटर वे के अंदर अपनी जो है प्रोडक्शन उसी चीज़ के ऊपर करेंगे जिसके अंदर हमारी क्या है, सेल्स सबसे ज़्यादा है। डिमांड एंड सप्लाई का रोल हमारा जो इकोनॉमिकल कहते हैं बेसिकली हब समझा जाता है, वो आपका कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, कवर टू कवर हो जाएगा इसके अंदर हमारे पास ई कॉमर्स के लिहाज से। तो ई कॉमर्स के अंदर भी ये फ़ायदा दे रहा होता है आपको। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है यहाँ पर आके बात करें, एक जो है हमारे पास सुपर मार्केट है लाइक इम्तियाज़। आप देखना चाह रहे हैं कि भाई कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा, कौन से कंट्री में या कौन से शहर में, कौन से सिटी में हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा जो है सेल्स हो रही हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो वो आप क्या इस तरीके से पूरी की पूरी लगा सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप लोग जो है थोड़ा सा गौर करें इसके ऊपर, इस पिक्चर के ऊपर, तो हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो प्रोडक्ट कैटेगरी और टोटल सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन्स, ये तमाम चीज़ें पता चल रही हैं हमें इसकी रिपोर्ट्स की बेसिस के ऊपर। अगर मैं वन गो के ऊपर देखना चाहूँ अपनी पूरी कंपनी को, मैं इस शीट से देख सकता हूँ कि मेरी कंपनी कहाँ पे किस सिचुएशन में खड़ी हुई है, ऐसा है कि नहीं। तो हम लोग जो है यहाँ पर आके इस तरीके से यहाँ पे डैशबोर्ड्स वगैरह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरीके से एडवेंचर वर्ल्ड की ये यहाँ पे एक क्या बनी हुई है, डैशबोर्ड रिपोर्ट बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे फाइनेंस की बनी हुई है कि भाई हमारे पास टॉप 200 कंपनीज़ का जो है यहाँ पे डेटा है जो कि कोविड-19 के वक्त में हमारे पास क्या थी, मौजूद थी, और उनकी क्या सिचुएशन चल रही थी। तो उनका ग्राफ भी शो हो रहा है कि किनका ग्राफ बिल्कुल लो पे चले गया, किनका ग्राफ माइनस में था, किनका पॉजिटिव में था। ये आपको देखें पूरा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारे पास। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास इन्फ्लेशन रेट जो है हमारा किस में सबसे ज़्यादा है, जीडीपी वगैरह को जो हमारे पास इकोनॉमिकल सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग क्या देख रहे होते हैं, जीडीपी वगैरह को देख रहे होते हैं। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे कंट्रीज़ भी शो हो रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी इन्फ्लेशन, हेल्थ, और इसी तरीके से एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और जीडीपी वगैरह तमाम चीज़ें शो हो रही हैं। और उसकी बेसिस के ऊपर हमें जो है यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हर कंपनी का एक जो है इन्फ्लेशन रेट देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है यहाँ पे फुटबॉल की बात करें तो आप देखें हर फील्ड से कनेक्ट हो रहा है हमारी ये वाला जो कहते हैं सब्जेक्ट है। बेसिकली हर फील्ड में हमारे पास डेटा एनालिसिस की क्या हो सकती है, ज़रूरत हो सकती है। अगर एक हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का भी आगे आ रहा है हमारे पास हेल्थ केयर के ऊपर। आप भाई आपके हॉस्पिटल में अगर हम लोग बात करें, आपको यही नहीं पता कि भाई हमारे पास जो सामने वाला डॉक्टर है वो कितने मरीजों की जान ले चुका है। हाँ, तो आप कहते हैं उसको रखेंगे अपने हॉस्पिटल में। भाई हमेशा तो कहते हैं वो अलग बात है, अल्लाह की रज़ा हमेशा शामिल है, लेकिन ऑब्वियसली बात है आप ये वाली सिचुएशन तो रखेंगे ना कि भाई हमारे पास इस बंदे के हाथ में जो भी जाता है हार्ट सर्जरी के बाद वो आईसीयू से वापस नहीं आता, तो आप उसको रखेंगे अपने पास? नहीं रखेंगे ना, बिकॉज और वो रिपोर्ट हमें कौन बना के दे रही होगी, हमारी जो है यहाँ पे जो उसकी साइनिंग रिपोर्ट आ रही होगी या जो उसका जो है हमारे पास फीडबैक रिपोर्ट आ रही होगी, वो किसकी बेसिस के ऊपर आ रही होगी, हमारे पास इस तरीके से आप एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें
HIV डायग्नोसिस के ऊपर जो है यहाँ पर क्या बना हुआ है, पूरा का पूरा एक डैशबोर्ड बना हुआ है। इसी तरीके से हॉस्पिटल एमरजेंसी रिस्पांस डिसीजन डैशबोर्ड बना हुआ है हमारे पास यहाँ पर। तो आप देखें ये हेल्थ केयर के अंदर चले गया, हेल्थ रिस्क वगैरह इससे क्या हो जाएंगे, ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, ऑप्टिमल भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर मजीद आप जो है क्या बना सकते हैं, डैशबोर्ड्स वगैरह बना सकते हैं। किसकी बेसिस के ऊपर, पावर बीआई की बेसिस के ऊपर। आप लोग क्या काम कर सकते हैं, अपना कोई भी डेटा सेट लें और उस डेटा सेट को आप कन्वर्ट कर दें किसके ऊपर, पावर बीआई के ऊपर। और पावर बीआई आपको बता देगा 2 मिनट में कि आप जो है कहाँ पे आपकी कंपनी खड़ी हुई है, या प्रॉफिट में खड़ी हुई है या लॉस में खड़ी हुई है। इसी तरीके से अगर आपकी कंपनी में आपकी कंपनी में आपने ये चेक करना है कि हमारा जैसे सेंटर है, एपटेक में कैसे पता चल सकता है, एपटेक में हम लोग ये देखेंगे कि भाई कौन से कोर्स की बढ़ ज़्यादा है, तो हम लोग वही वाला कोर्स सबसे ज़्यादा ऑफर करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर हर जगह पे, अगर मैं गारमेंट्स की बात करूँ तो गारमेंट्स वाले को भी ज़रूरत है डेटा एनालिस्ट की। अगर मैं बात करूँ ऑयल कंपनी की तो वहाँ पे उसको ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तो उसको ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ एक जो है हमारे पास टीचिंग फैकल्टी को, तो वो पूरा का पूरा क्या कर सकता है, देख सकता है कि नहीं देख सकता अपने पास जो है रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर कि भाई हमारा स्कूल, हमारा एकेडमिक डिपार्टमेंट कहाँ पे खड़ा हुआ। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको हर फील्ड में यहाँ पर क्या मिल सकती हैं, इसकी जगह मिल सकती है डेटा एनालिस्ट की बेसिस के ऊपर। सही है। तो हमारे पास पावर बीआई उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहा होता है और पावर बीआई की बेसिस के ऊपर आपको माइक्रोसॉफ्ट PL300 का एक क्या देती है, सर्टिफिकेशन दे रही होती है। जो सर्टिफिकेशन आप जब माइक्रोसॉफ्ट से क्या करते हैं, अचीव करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि क्या होता है, पावर बीआई डेवलपर का होता है। और जब आप माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पावर बीआई सर्टिफाइड डेवलपर होते हैं तो आपकी वर्थ तो ऑब्वियसली बात है सबसे ज़्यादा होती है, ये वाली चीज़ जी। सर्टिफिकेट पेड आपको पेपर देना पड़ता है, देन आप अगर उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। और PL300 की सर्टिफिकेशन हमारे पास जो है और उससे रिलेटेड वीडियोस माइक्रोसॉफ्ट ने भी ऑफिशियली वैसे तैयार की हुई हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। लेकिन हमारा ये वाला जो कोर्स है ये भी पूरा PL300 को ही टारगेट करते हुए बनाया गया है, मतलब कि उसी की ही थीम पे हम लोगों ने पूरा का पूरा कोर्स तैयार किया ये वाला। तो अब देखते हैं हम लोग जो है यहाँ पर आके कि हमारे पास जो है पावर बीआई वर्क कैसे करता है। देखिए हमारे पास अब आप लोगों के पास मोटिवेशन ध्यान में आ गई, अब सीखते हैं तो मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। सही है। तो अब देखें अब हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है, ब्लैंक रिपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो आपने देखें यहाँ पे आके जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास देखें मेरे पास ब्लैंक रिपोर्ट ओपन हो गई। अगर आप देखें तो हमारे पास ब्लैंक रिपोर्ट ओपन हुई है और हमें जो है बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस देखने को मिला है जैसे कि हमारे पास एक्सेल में होता है। ऐसा ही है, एक्सेल में भी इसी टाइप का कहते हैं। हमारे पास क्या हो रहा होता है, ऊपर एक रिबन एरिया होता है, नीचे जो है पैलेट होता है जिसमें हम लोग जो है क्या कर रहे होते हैं, शीट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। बात करें तो वर्ड में भी ऐसे ही होता है, पावर पॉइंट में भी ऐसे ही होता है और इसी तरीके से हमारे पास एक्सेल में भी ऐसे होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही एक टूल है। आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है जाके इसको डाउनलोड किया है और इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में। तो आप देखें हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो बेसिकली किस चीज़ का आ रहा है, वो बेसिकली हमारे पास जो है आ रहा है किसका, गेट डेटा का। किसका आ रहा है, गेट डेटा का। और गेट डेटा के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कॉमन डेटा सोर्सेज शो होने लग जाएंगे। कॉमन डेटा सोर्सेज का मतलब ये कि यहाँ पर आपको वो तमाम चीज़ें शो होने लग जाएंगी जहाँ से आप अपना डेटा क्या कर सकते हो, इंपोर्ट करवा सकते हो। पावर बीआई यूज़ क्यों होता है, पावर बीआई आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, क्लीन करता है और एक आपको ऑप्टिमाइज रिपोर्ट बना के देता है जो कि आप कहीं पे भी विजिबल कर सकते हैं। तो या और एक्सेल की ही रिप्लेसमेंट में आया है। एक्सेल बेसिकली हमारे पास जो है 11 मिलियन रॉस के बाद और 24,000 कॉलम्स के बाद जो है आपके पास अप्रॉक्स वो वर्क नहीं करता, आपके पास नॉट रिस्पॉन्डिंग पर चले जाता है। और उस चीज़ को बेटर करने के लिए हमारे पास क्या आया है, पावर बीआई है। और पावर बीआई बेसिकली लार्ज अमाउंट में जितना भी बड़ा डेटा सेट होगा आप उसके ऊपर रेंडर करवा सकते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर आप एक अच्छी सी क्या बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं और रिपोर्ट बना के आप कहीं पे भी शो अप करवा सकते हैं। ये वही चीज़। अब बैंक सेक्टर में भी हमारे पास ज़्यादातर लोग डैशबोर्ड किससे नहीं बना रहे, एक्सेल से नहीं बना रहे, बल्कि अब वो शिफ्ट हो रहे हैं किसके ऊपर, पावर बीआई। तो पावर बीआई 2016 में आया था, हमारे पाकिस्तान में लेट आ रहा है, सही है। लेकिन आप लोगों के पास जो है ये 2016 से लेके अब जो है ज़्यादातर लोग जो है अपनी जो डैशबोर्ड्स बना रहे होते हैं वो किस पे बना रहे होते हैं, पावर बीआई के ऊपर बना रहे होते हैं। अब देखें अब हमारे पास जो है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें
तो आप देखिए मेरे पास कॉमन डेटा सोर्सेज आ रही हैं। अब गेट डेटा का मतलब क्या है, गेट डेटा के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास क्या शो होने लग गए, डेटा कनेक्टर्स शो होने लग गए कि आप यहाँ से अपने डेटा इंपोर्ट करवा सकते हैं, किसमें, एक्सेल के अंदर, किसमें, पावर बीआई के अंदर। क्यों कि आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकें। अब अगर मैं जो है यहाँ पे मोर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आप देखें यहाँ पर कितनी जगहों से डेटा आप लेकर पावर बीआई में क्या करवा सकते हो, इंपोर्ट करवा सकते हो। आप यहाँ पर आए और यहाँ पे आके अगर आप लोग देखें तो मेरे पास यहाँ पे ऑल डेटा सेट्स शो हो रहे हैं। आप लोग अगर देखना चाह रहे हैं तो फाइल की बेसिस के ऊपर हम लोग जो है यहाँ पे अगर एक्सेल वर्कबुक दें तो एक्सेल वर्कबुक से भी बता सकते हैं। अगर हम उसको टेक्स्ट फाइल दें, मतलब कि CSV फाइल दें, तो वो तब भी बता देगा आपको। अगर हम लोग जो है यहाँ पे उसको एक XML फाइल दें, जो कि हमारे पास पहले उसकी बेसिस के ऊपर डेटा क्या होता था, ट्रांसपोर्ट होता था, तो वो भी आपको बता देगा। जेसन सबसे बड़ा कहते हैं हमारे पास फॉर्मेट होता है जो कि फास्टली डेटा को क्या करवा देता है, मूव करवा देता है। अच्छा ये कैसा होता है, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोगों का जेसन से तारुफ नहीं है तो अभी हम लोग देखते हैं जेसन होता कैसे। मैंने यहाँ पे आके लिखा कुरान API क्लाउड। कुरान API क्लाउड लिखा और मैंने जो है यहाँ पर आके क्या किया, गेट अ कंप्लीट कुरान के ऊपर गया और इधर आके मैंने जो है यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मेरे पास आपके पास कुरान उस्मानी ख़त का भी आता है, जो आप लोग पढ़ते हैं ना, वो सारा कौन सी ख़त पे लिखा हुआ है, उस्मानी ख़त के ऊपर कहते हैं लिखा हुआ है। तो आप देखें ये वाला जो पूरा डेटा है हमारे पास पूरे कुरान का डेटा ही है और ये किस पे मौजूद है, हमारे पास जेसन फाइल के ऊपर मौजूद है। और जेसन फाइल चूँकि सबसे ज़्यादा फास्टली होती है तो ये यहाँ पे क्या कर देता है, पूरा का पूरा मूव कर देता है। ये पूरा कुरान है यहाँ पे इस एक लिंक के ऊपर। अभी ये लोड होने में थोड़ा सा कहते हैं वक्त लेगा ये आपको, और आपके पास पूरा का पूरा कुरान पाक आ जाएगा यहाँ। और आप वो कुरान API का क्या मतलब है, कुरान API बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है जो कि डेटा कहीं पे भी रखा हुआ है, आप लिंक की बेसिस के ऊपर क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। तो ये वाली चीज़ होती है हमारे पास कुरान API के अंदर। अगर हम लोग जो है यहाँ पे आके बात करें तो आप देखिए मेरे पास सूरह फातिहा से लेके आप देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं दिखाऊँ थोड़ा सा, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ आ रहा है और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और यहाँ से देखें ये पूरा कुरान पाक शुरू हुआ है। और आप देखें ये जेसन फाइल है हमारे पास। जेसन फाइल का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस, सही है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये सबसे फास्टली कहते हैं मूवेबल हमारे पास क्या होती है, डेटा ट्रांसपोर्टर होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करवा सकते हैं, पूरा का पूरा डेटा ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। बेसिकली API ये होती है हमारे पास कि आपका जो है डेटा कहीं पे भी रखा हुआ है किसी सर्वर के ऊपर, आपने उसको इंपोर्ट करवा दिया किसके अंदर, अपनी एप्लीकेशन में, और आप ये चाह रहे हैं कि भाई मुझे जो है बार बार क्या ना करना पड़े, पूरा का पूरा डेटा अपने पास सेव ना करना पड़े, और वो अगर कहते हैं चेंज करे तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या हो जाए, पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाए। तो ये वाली चीज़ हमारे पास किस में हो रही होती है, ये वाली चीज़ हमारे पास पूरी की पूरी API के जरिए से मुमकिन हो पाती है। API जस्ट लाइक अ वेटर काम करती है। अच्छा इसको हम लोग इन डिटेल समझेंगे जब हम लोग पाइथन का कोर्स करेंगे। ओके, API को हम लोग इंटीग्रेट करना भी सीखेंगे इंशाल्लाह, सही। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ से ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू हो रहा है और पूरा का पूरा कुरान पाक हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, मिनल जन्नति वन्नास। और ये यहाँ पे सबसे फास्टली अगर आप जो है ये जेसन फाइल भी किसको देंगे, पावर BI को देंगे, तो पावर BI इसको भी रीड करने की सलाहियत रखता है, सही है, ये वाली चीज़। अब अगर हम लोग जो है यहाँ पे आके बात करें PDF की, तो आपकी PDF फाइल भी रीड कर सकता है। अगर हम लोग बात करें फोल्डर की, तो फोल्डर भी रीड कर सकता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ और जो है हमारे पास फोल्डर्स होते हैं, शेयर पॉइंट फोल्डर वगैरह, ये यहाँ पे इसको भी क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। अगर मैं बात करूँ डेटाबेसिस की, तो डेटाबेसिस से भी डायरेक्ट ये क्या कर सकता है, अपने इंटीग्रेशन करवा सकता है और उसकी बेसिस के ऊपर आप पूरा का पूरा डेटा अपने सॉफ्टवेयर में लेकर आ सकते हैं, सही है, ये वाली चीज़ है। अब अगर हम लोग जो है बात करें यहाँ पर, ये पूरा का पूरा देखें डेटा मौजूद है आपके पास, डेटा कहीं भी मौजूद है, कितनी भी बड़ी वेबसाइट हो उसका डेटा जो है यहाँ पर क्या हो सकता है, आसानी के साथ रेंडर हो सकता है। भाई हमारे पास पहले क्या होता था, दराज है या मिसाल के तौर पर वॉट एवर जो भी कहते हैं, कोरियर कंपनी है या कोई भी ई कॉमर्स कंपनी है, उनके पास लार्ज अमाउंट में ना डेटा होता है।
अब वो डेटा या तो एक्सेल में लेके जाएं पहले, सबसे पहले, हाँ, और फिर उसको जो है उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाएं, तमाम चीज़ें करें। ये वाली चीज़ आके पावर बीआई ने क्या कर दी, ख़त्म कर दी। पावर बीआई ने बोला आप अपना डेटाबेस कनेक्ट करें मेरे साथ, और मैं जो है उसकी बेसिस के ऊपर क्या बना के दूंगा आपको, रिपोर्ट्स बना के दूंगा। सही है। तो ये वाली चीज़ किसने बोली, पावर बीआई ने। और पावर बीआई ये वाला काम कर रहा होता है कि आपका कोई सा भी डेटाबेस हो उसको ये क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। आप देखें कितने सारे यहाँ पे डेटाबेसेस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपने सिर्फ ज़्यादातर नाम सुना होगा एसक्यूएल सर्वर का। आप देखें यहाँ पे ये सारे डेटाबेसेस हैं जिसमें सैप भी है हमारे पास, जिसमें हमारे पास अमेज़ॉन रेडशिफ्ट भी है, इसी तरीके से हमारे पास जो है स्नोफ्लेक भी है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कहते हैं हमारे पास क्या आ रहे हैं, डेटा बेसिस आ रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक की बात करें तो हमारे पास ये कुछ माइक्रोसॉफ्ट के सेमेंटिक मॉडल्स वगैरह भी आ जाते हैं, यहाँ पे डेटा फ्लोज वगैरह भी आ जाते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास बड़े बड़े जो वेयर हाउसेज होते हैं वो भी आप क्या करवा सकते हो, इंटीग्रेट करवा सकते हो। अगर हम लोग जो है यहाँ पे पावर प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये यहाँ पे कुछ पावर प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं यहाँ पर, जो कि यूज़ वगैरह करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, किस में कि आप अपने डेटा को इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हैं। सही है। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है यहाँ पे एज्योर सर्विसेज की बात करें, आप लोगों के ऑनलाइन पूरी की पूरी एज्योर के नाम से एक सर्विस होती है जिसमें आपके भरपूर किस्म के क्या बनने होते हैं, डैशबोर्ड्स बनने होते हैं। डैशबोर्ड से मुराद डेटाबेसेस के डैशबोर्ड्स, वेबसाइट्स के डैशबोर्ड, आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट सॉफ्टवेयर्स वगैरह कहाँ पे अपलोड हो रहे होते हैं, इन अ शॉर्ट टर्म, कि आप जो है कहते हैं एज्योर के ऊपर पूरे के पूरे वो लाइव कर सकते हैं। बेसिकली आप लोग देखते हैं अमेज़ॉन वगैरह जैसी कहते हैं हमारे पास क्या है वेबसाइट्स है जिन्होंने क्या किया हुआ है, पूरी की पूरी होस्टिंग रखी हुई है अपने पास। होस्टिंग से मुराद ये कि वहाँ पे डेटा पूरा का पूरा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। तो वो वाली सर्विसेज से भी अगर डेटा आना चाहे तो हम लोग यहाँ पे पावर बीआई के अंदर क्या कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। सही है, ये वाली चीज़। अब इसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज में हमारे पास आप लोगों ने लिंक्डइन का नाम सुना होगा, हाँ, आप लोगों ने गिटहब का नाम सुना होगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पे लिंक्डइन के ज़रिए से भी पूरा का पूरा डेटा आ सकता है आपके सिस्टम में। सही है। अब हम लोग जो है यहाँ पर क्या तमाम की तमाम जगहों से डेटा लेकर आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग वो बड़ी जगहें देखेंगे जो कि वेरियस यूज़ हो रही होती हैं हमारे पास, और उसके ज़रिए से हम लोग अपना डेटा लेकर आ रहे हैं। भाई कल को मिसाल के तौर पे आप लोगों में से कोई गया एज्योर के अंदर, मतलब कि एज्योर सर्विसेज से उसका जो है कहते हैं क्या पड़ा, उसको नीड हुई एज्योर सर्विसेज से डेटा लेकर आने की, तो आप क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल क्या मौजूद है, डॉक्यूमेंटेशंस मौजूद है, आप वो पढ़ेंगे और क्या करवा देंगे, कनेक्ट करवा लेंगे पूरा का पूरा डेटा। जस्ट आपने क्या करना होगा, पासवर्ड लगाना होगा, और एज्योर की आपके पास पूरी की पूरी सर्विसेज आपके पास कहाँ पे आ जाएंगी, आपके सिस्टम में आ जाएंगे। ये वाली चीज़। तो अब देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पर ये तमाम मौजूद हैं, इसमें से ये इसलिए दिए हुए हैं कि यहाँ से कहीं से भी डेटा आपका उठ के आ सकता है, किधर, पावर बीआई के अंदर। सही है, ये वाली चीज़ है। आपको जब भी किसी भी चीज़ की नीड होगी आप जो है इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना डेटा इंपोर्ट करवाएंगे, और इंपोर्ट करवाने के साथ ही वो आपके पास आ जाएगा। सही है, इस तरीके से। अब देखें, अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आके सबसे पहला काम करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के पास जो है, दोबारा बता देता हूँ क्योंकि नए साथी हमारे पास भी आए, तो हमारे पास जो है एक सबसे पहले डेटा सेट जो है उठता है कहाँ से, कैगल से। किधर से उठता है, कैगल से। तो आप यहाँ पे आए, kaggle.com लिखें, क्या लिखें, kaggle.com, और kaggle.com लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे डेटा सेट्स मौजूद हैं तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा। कितने, 2 लाख से ज़्यादा डेटा सेट्स मौजूद। अगर मैं यहाँ पे आके डेटा सेट्स पे क्लिक करूँ और मैंने जो है यहाँ पे आके डेटा सेट देखना है कोई सा भी, और वो मैं इंपोर्ट करवाना चाह रहा हूँ किधर, पावर बीआई में, तो आपको क्या फ़ायदा, मैं करवा सकता हूँ, बिल्कुल करवा सकता हूँ। सही है। तो अब मैं जो है यहाँ पर अगर देखें, मेरे पास यहाँ पे कुछ क्या मौजूद है, डेटा सेट मौजूद है, और उसमें हमारे पास जो है यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं होटल बुकिंग का, तो हमारे पास जो है यहाँ पर अच्छा, ये लास्ट टाइम हम लोगों ने यूज़ किया था इसके अंदर, एक्सेल के अंदर भी करके देखा था, और अब हम लोग इंपोर्ट करने जा रहे हैं इस चीज़ को किस में, पावर बीआई के अंदर। तो अब आप देखें मेरे पास यहाँ पर होटल बुकिंग के अंदर मेरे पास देखें कितने सारे डेटा सेट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब आप यहाँ से आके इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। आपने बोला कि भाई मुझे नहीं, सिर्फ क्या देखनी है, CSV देखनी है, तो आपने यहाँ पे किस पे क्लिक कर दिया, CSV पे। CSV का मतलब क्या होता है हमारे पास, कॉमा सेपरेटेड फाइल। सही है।
ये वाली चीज़ है। तो अब मैंने यहाँ पे आके अप्लाई किया, अब आप देखें कॉमा सेपरेटेड फाइल। अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो होटल बुकिंग लिखा मैंने, और उसकी बेसिस के ऊपर मुझे जो है यहाँ पर कुछ क्या मिल रहे हैं, डेटा सेट मिल रहे हैं जो कि यहाँ पे रखे हुए भी हैं। आप देखिए मेरे पास यहाँ पे ये सिटी और होटल रिजॉर्ट का एक होटल है, वो एक डेटा सेट है होटल बुकिंग का। आप जो है यहाँ से कोई और सा भी ले सकते हैं। अगर हम लोग जो है यहाँ पे बात करें होटल बुकिंग की, तो मैंने जो है लास्ट टाइम जो लिया था वो किस नाम से लिया था, होटल बुकिंग के नाम से लिया था। तो मेरे पास जो है यहाँ पर होटल बुकिंग के ऊपर आपने सर्च किया, तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा सेट्स आ रहे हैं। आपने इस डेटा सेट्स में कैंसिलेशन प्रिडिक्शंस का एक डेटा सेट, आपने यहाँ से क्या किया, इस डेटा सेट को उठाया, और इस डेटा सेट को उठाने के बाद आप अपने सिस्टम में क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये करते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, अगर आप लोगों के पास ये नोटबुक वगैरह आ रही हो ना और आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपने क्या करना है, यहाँ पे आके डेटा सेट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप डायरेक्ट कहाँ से ओपन कर लेंगे, डेटा सेट से ओपन कर लेंगे। आपने डेटा सेट के ऊपर क्लिक करना है, सही है। और इधर से आके आप लोगों के पास जो है यहाँ पर कुछ डेटा सेट मौजूद हैं हमारे पास। यहाँ पे आपने सर्च किया मिसाल के तौर पर होटल बुकिंग्स का, और होटल बुकिंग से रिलेटेड हमारे पास जो भी डेटा सेट्स होंगे वो नीचे आप लोगों के पास शो होने लग जाएंगे। आपने यहाँ पे आके इसको क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ क्या आने लग गए, डेटा सेट आने लग गए। अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पे ये पूरी CSV फाइल शो हो रही है हमें, और इसके ऊपर मैं अगर गया तो मेरे पास ये देखें, ये पूरा एक डेटा सेट शो हो रहा है। और इस डेटा सेट को मैंने ऑनलाइन कहीं पे देखा, और कहाँ पे देखा, कैगल के ऊपर देखा। कैगल पे क्या है, बहुत से डेटा सेट मौजूद हैं। भाई मैंने बहुत से डेटा सेट्स देखे वहाँ पे। मैंने बोला यार मैं एक डेटा सेट को उठाता हूँ और उस पर क्या बनाऊँगा, अपनी रिपोर्ट बनाऊँगा। आपको मैंने जो है लास्ट टाइम यहाँ पे एक डेटा सेट दिखाया था, कौन सा, सिगरेट एंड अल्कोहल का, हाँ, कि उसकी बेसिस के ऊपर क्या बताया हुआ था कि हमारे पास कहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं, हाँ, तो आप उसके ऊपर बना सकते हैं। आपके पास यहाँ पे हार्ट एंड डिजीज़ का होगा, आप उसके ऊपर बना सकते हैं। आपके पास यहाँ पे PIA का होगा, उसके ऊपर बना सकते हैं। आपके पास यहाँ पे दूसरी कोई और एयरलाइंस के ऊपर होगा, आप उसका बना सकते हैं। सही है, हर तरह का बना सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास, अच्छा मैं यहाँ पे ये क्यों बोल रहा हूँ कि आप किसी का भी डेटा सेट उठाएं और उसके ऊपर क्या बना लें, अपनी जो है रिपोर्ट बना लें। बिकॉज कि इनिशियल के अंदर आपके पास कहीं से डेटा सेट तो आए, तो उसके लिए आपके पास बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आपके पास जो डेटा सेट्स लोगों के हैं, आप उसके ऊपर क्या बना लें, रिपोर्ट्स बना लें। और 2 लाख से ज़्यादा हमारे पास डेटा सेट्स मौजूद हैं, किसके ऊपर, कैगल के ऊपर, जो कि लोगों ने अपनी रिसर्च करके डाली हुई है। आपको जब डेटा सेट क्या करना आ जाए, बिल्ड करना आ जाए, तो फिर आप अपने डेटा सेट से भी कर सकते हैं। भाई मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी में मौजूद है, तो आप वहाँ पे तो कहीं किसी गूगल से तो नहीं डेटा उठाएंगे, आप उस कंपनी का डेटा उठाएंगे ना, ऐसा है कि नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर आके, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, कैगल वगैरह को यूज़ कर सकते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर डेटा सेट उठा सकते हैं। जी नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप एक्सेल में भी ले सकते हैं, आप एक्सेल में भी ले सकते हैं, CSV में भी ले सकते हैं, JSON में भी ले सकते हैं, PDF में भी ले सकते हैं। सही है, तो ज़रूरी नहीं है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ से आके क्या किया, डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे जैसे ही मैंने डाउनलोड किया, तो मेरे पास वो पूछ रहा है मुझसे कि आप जो है मुझे बताएं कि कहाँ पे डाउनलोड करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आके किधर डाउनलोड करवा दिया, डाउनलोड्स के फोल्डर में। सही है, अब फाइल मेरे कहाँ पे मौजूद है, सबने देखा, डाउनलोड के फोल्डर में। और अब हम इस फाइल को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे किधर, पावर BI के अंदर, और देखते हैं कि क्या पावर BI इस फाइल को उठा पाते हैं या नहीं, क्योंकि उसने अपने डेटा कनेक्टर्स में टेक्स्ट CSV का भी जिक्र किया है। तो अब देखें, अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आके बात करते हैं, तो यहाँ पर आके अगर हम लोग देखें, तो मैं इधर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, टेक्स्ट CSV के ऊपर गया। किस पे गया, टेक्स्ट CSV के ऊपर, और यहाँ से आके जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो अब आप देखें मेरे पास डाउनलोड का फोल्डर था। आप डाउनलोड के फोल्डर में गए और यहाँ पे आके आपके पास अभी शायद फाइल डाउनलोड नहीं हुई। अच्छा सॉरी,
हमारे पास जो फाइल है वो किस में डाउनलोड हुई है, पूरी की पूरी जिप फाइल है। अगर जिप फाइल हो तो आपको ये बात तो मालूम है कि भाई आप लोग जैसे बैग को यूज़ करते हैं उसमें बुक्स होती हैं, तो वो क्या होता है एक पूरे जिपर के अंदर होता है ना, तो आप क्या करते हैं उसको अनजिप करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर फाइल जिप के फोल्डर में होगी तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसको अनजिप करेंगे। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इधर आके हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या, अनजिप कर देंगे, सही है। तो एक्सट्रैक्ट ऑल कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एक्सट्रैक्ट ऑल किया वो मुझसे पूछ रहे हैं क्या लोकेशन अनजिप की यही वाली रखें, जी भाई यही वाली रखें, सही है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास आप देखें सिस्टम के ऊपर यहाँ पे जो शो हो रहा है वो क्या शो हो रहा है, होटल बुकिंग शो हो रहा है यहाँ पे। अब CSV फाइल आ गई। अगर मैं अब जो है यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखें होटल बुकिंग का एक फोल्डर शो हो रहा है, उसके अंदर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास होटल बुकिंग शो हो रही है। तो अब देखें जैसे ही मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ओपन करते ही आपने क्या किया, पूरा का पूरा डेटा सेट उठा लिया और ये 1,19,000 रॉस के ऊपर क्या है मौजूद है ये डेटा सेट। जी जी कहाँ से, जी जी अच्छा देखें CSV कहते हैं हम लोगों ने कहाँ से डाउनलोड किया, आप यहाँ पे आए, सही है। आपने इधर आके सिर्फ डाउनलोड के बटन पे प्रेस किया, ये जो डाउनलोड का बटन आ रहा है आपने इस पर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके पास आपके सिस्टम में क्या हो जाएगी, डाउनलोड फाइल हो जाएगी, सही है। आप यहाँ से आके क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपने यहाँ पे आके सेव किया तो ये दोबारा अगेन डाउनलोड हो जाएगी, सही है। अच्छा मैंने वहाँ पे कैसे चूज़ किया था, अगर आप जो है यहाँ पे आके डेटा सेट में जाते हैं और यहाँ पे आके आप लिखते हैं होटल बुकिंग, आपने क्या लिखा, होटल बुकिंग, और होटल बुकिंग को लिया। अब आपके पास जो है यहाँ पर भी फिल्टर्स का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप देखें मेरे पास जो है यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक काम ये करना है, डेटा सेट्स के ऊपर जाना है। किस पे जाना है, डेटा सेट पे जाना है। और डेटा सेट पे जाने के बाद सबसे पहला काम क्या किया, इधर आके ये आपके पास फिल्टर शो हो रहे हैं, आपने फिल्टर के ऊपर क्लिक किया और टेक्स्ट CSV को सिलेक्ट कर लिया। आपके पास मुख्तलिफ किस्म की फाइल्स मौजूद हैं जिसको भी हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि जेसन फाइल हो गई, SQL की फाइल हो गई, इसी तरीके से बिग क्यूरी की फाइल हो गई हमारे पास यहाँ पे। तो हम लोगों ने कौन सी सिलेक्ट कर ली, CSV। ये क्या कर देंगे, सबसे पहले CSV को लेकर आए, सही है आपके लिए, मतलब फिल्टर करेंगे सिर्फ किसको, CSV को। जैसे आप कहते हैं फिल्टर करते हैं किसी भी चीज़ को, भाई आपने फिल्टर कर दिया कि भाई मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कराची के लोगों को, मैं देखना चाह रहा हूँ इस्लामाबाद के लोगों को, तो आपने क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया ना बेसिकली। तो फिल्टराइजेशन में क्या होगा, आपके पास सिर्फ वही रिस्पांस दिखेगा जो आपको सामने शो हो रहा होगा, सही है जी। तो मेरे पास यहाँ पे आके आपने क्या कर दिया, जस्ट अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद आपने क्या काम करना है, होटल बुकिंग के ऊपर क्लिक कर देना। अब जैसे ही मैंने होटल बुकिंग के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास देखें यहाँ पर सारे डेटा सेट्स क्या होने लग जाएंगे, शो होने लग जाएंगे। आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ओके जी। और इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास दोबारा डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, सही है जी। तो आपने नीचे करना है, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ये हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट अभी 10 कॉलम दिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि सारे के सारे देखूं तो आपने क्या कर देना है, सिलेक्ट ऑल कर देना है, तो आपको यहाँ पे सारे भी शो होने लग जाएंगे। देख रहे हैं आप, आपको सारे शो हो रहे हैं। ये सारे वही कॉलम है जो अभी हम लोग अपने सिस्टम में लेकर आए, सही है, ये वाली चीज़। अब हम लोग जो है यहाँ पर आके देखते हैं कि जो हम लोग डेटा लेकर आए पावर BI के अंदर वो किस तरीके से आया। मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया गेट डेटा और फिर किस पे क्लिक किया, टेक्स्ट CSV पे, और फिर मैंने किस पे क्लिक किया, मेरे पास लोकेशन पे होटल बुकिंग शो हो रहा था डाउनलोड के फोल्डर में। मैंने यहाँ से आके क्लिक किया और देन मैंने क्या कर दिया, ओपन करूँगा। मेरे पास जो है यहाँ पर पावर BI की एक नेविगेटर विंडो ओपन हो जाएगी। आप देखें मेरे पास यहाँ पर एक विंडो ओपन हो रही है और मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, लोड एंड क्या आ रहा है, ट्रांसफॉर्म डेटा। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि पावर BI का मकसद क्या है, ट्रांसफॉर्म करना, किसको, डेटा को। देखें पूरे पावर BI का अगर मैं खुलासा बताऊँ ना, सिर्फ दो चीज़ें, ऐड कॉलम एंड ट्रांसफॉर्म कॉलम, सही है। मतलब कि या तो नया कॉलम ऐड करें फॉर दी ट्रांसफॉर्मेशन या उसी कॉलम को थोड़ा सा क्या कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें।
सिर्फ यही दो काम हो रहे होते हैं मेनली यहाँ पर, सही है ये वाली चीज़। मैंने यहाँ पर आगे क्या काम किया, ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक कर, किसके ऊपर क्लिक कर दिया, ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक कर दिया। और ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास जो विंडो ओपन होगी वो कौन सी विंडो ओपन होगी, पावर क्यूरी। किसकी विंडो ओपन हो जाएगी, पावर क्यूरी की। अब पावर क्यूरी है क्या, पावर क्यूरी बेसिकली हमारे पास एक ऐसा एडिटर है जिसकी बेसिस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को क्लीन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेटा को क्लीन कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आके बात करें तो हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ कॉलम्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम्स मेरे पास ना आए, तो उसके लिए मैं जो है यहाँ पे आके क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके इन कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, उसके साथ ही आप लोग देखें यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक UI स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मतलब कि यूज़र इंटरफेस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो क्या, आप लोग देख रहे हैं सबके नीचे ग्रीन लाइन शो हो रही है, ऐसा ही है। तो इट्स मीन डैट कि हमारे पास जो है यहाँ पर इस डेटा के अंदर कोई भी एरर नहीं है। अगर एरर होते हैं, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा होवर करें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, 0 एरर। और अगर एम्प्टी रॉज होती हैं तो वो येलो से शो होने लग जाती है, सही है। और अगर हमारे पास सारी चीज़ें सही होती हैं, वैलिड होती हैं, तो वो किससे शो हो रही हैं, ग्रीन से। तो हमारे पास ये वाला डेटा तो क्या है, पूरा का पूरा वैलिड। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पर आके सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पे आके एक कॉलम को डिलीट करके देखते हैं। जी 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 क्या, बिल्कुल 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 ऐसे। आपके पास जिस तरीके से आप लोगों ने ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक की वो देखिए जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, उस तरह की आपके पास क्या होने लग जाएगी, यहाँ पे लाइन शो होने लग जाएगी, रेड एंड येलो, सही है ये वाली चीज़ है, जिससे आपको पता चल जाएगा फ़ौरन ये मेरा डेटा कौन सा है। अगर हम लोग जो है बात करें इस चीज़ की कि हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कितने कॉलम्स हैं, 32 कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं जनाब, 32। अब अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे किसी भी कॉलम में डेटा का इशू हुआ तो वो उस एक कॉलम को क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा, सही है जी। अब हम लोगों ने यहाँ पर आके कुछ कॉलम्स को क्या करना है, कम करना है। तो उसके लिए हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, कॉलम को डिलीट करना सीखते हैं। पावर क्यूरी के ज़रिए से कॉलम को डिलीट करना सीखते हैं। तो डिलीट कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर आके आप क्लिक करेंगे, आपने क्लिक किया, अगर आप एक कॉलम डिलीट करना चाह रहे हैं, राइट क्लिक किया और आपके पास जो है यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो है रिमूव हो जाएगा। आपने रिमूव के ऊपर क्लिक किया। अब आप देखें आपके पास जो आपके अप्लाइड स्टेप्स हैं वो आपके क्या बना रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे यहाँ पे। और आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, अप्लाइड स्टेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर अप्लाइड स्टेप्स यहाँ पे जितने हम लोग करेंगे वो सारे के सारे आपके पास यहाँ पे आए। जी 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 वहीं से करें, सही है। अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर, भाई मुझे ये वाला भी नहीं चाहिए। जी 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 अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। कहते हैं अब देखिए यहाँ पर ये पावर बीआई का, बल्कि मैं आपको एक बात बोलूँ कि पावर बीआई का ज़बरदस्त फीचर है कि आपकी ये जो स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, मिसाल के तौर पे भाई मुझे जो मैंने अभी कॉलम डिलीट कर दिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार वो क्या हो जाए, वापस आ जी एंड हो जाए। तो हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसको रिमूव कॉलम्स को एक स्टेप बैक भी लेके जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आके एक स्टेप क्या कर दिया, बैक कर दिया। तो आप देखिए मेरे पास एक स्टेप जैसे मैंने बैक किया तो वापस आ गया मेरा कॉलम। तो ये वाली चीज़, तो इस तरीके से आप अपना किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके अपना वो वाला पॉइंट अगर आप लोग क्या मिस कर गए, आपने बोला कि भाई ये बाय मिस्टेक हो गया, तो हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको वापस से जी ये काम कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, मैंने एक से ज़ायद कॉलम डिलीट करवाना है, तो वो मैं कैसे करूँ। आपने यहाँ पे आके क्या करना है, एक कॉलम को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कैसे करेंगे, क्लिक कर देंगे, सही है। और देन आप कंट्रोल प्रेस रखेंगे और उसके बाद आपने जो है यहाँ पे आके दूसरा सिलेक्ट कर दिया, तीसरा सिलेक्ट कर दिया, चौथा सिलेक्ट कर दिया, और इसी तरीके से आप कंट्रोल प्रेस ही रखेंगे, पाँचवा, छठा, सातवां। ओके जी, आपने यहाँ पे आके क्या कर दिया, ये तमाम सिलेक्ट कर दिए, सही है जी। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या किया, यहाँ पे आके क्या कर दिया, रिमूव कॉलम्स लिखा हुआ आ रहा है, पहले क्या लिखा हुआ आ रहा था, रिमूव लिखा हुआ आ रहा था। अब क्या हो गए, एक से ज़ायद है तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिमूव कॉलम्स लिखा हुआ आ रहा है। तो अब देखिए, अब मेरे पास जो है यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आके कंपनी को भी रिमूव करेंगे और इधर से आके इसको भी रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे आके ये दोबारा क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसी तरीके से असाइन रूम टाइप और रिजर्व रूम टाइप हम लोगों ने क्या करना है, रखना है। तो हम लोग जो है इन दोनों को क्या कर लेंगे, रख लेंगे। इसके बाद आके मैंने यहाँ पे आके कैंसिलेशन, इन दोनों को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इसी तरीके से क्या हमारा गेस्ट जो है रिपीट हुआ है या नहीं, इसको अगर आप लोग रखना चाह रहे हैं तो रख लें, वरना इसको भी क्या कर देते हैं, हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो हम लोग कॉलम को सबसे पहले क्या करना सीखते हैं, डिलीट करना सीखते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोगों ने कंट्री को रखना है, मील को अगर आप लोग रखना चाह रहे हैं तो रख लें, सही है। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है चिल्ड्रन की बात करें तो उसको रख लेते हैं, नाइट्स वगैरह को हटा देते हैं, डे मंथ को हटा देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पे ये आ रहा है, इसको हटा देते हैं। इसी तरीके से वीक नंबर आ रहा है, इसको हटा देते हैं, सही है। तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद रिमूव कॉलम कर दिया। और रिमूव कॉलम करने के बाद हमारे पास जो है यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आके 13 कॉलम रखे, बाकी 32 कॉलम्स में से डेटा क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब मैंने क्या ऐसे ही किया रिमूव, नहीं, आप लोग देखेंगे, अपना सोचेंगे सबसे पहले और देखेंगे कि मैंने कौन सा डेटा रिमूव करना है और कौन सा डेटा मैंने रखना है। बात समझ में आ रही है? ये अहमद को बोलें। अहमद उठे यहाँ से। क्या हो गया, इधर आ जाए 2 मिनट के लिए। हाँ आ गया, खड़े ताकि आपको दिख जाए, सही है, सही तरीके। अच्छा, ये वाली चीज़ है कि हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना, आपके पास चेंज टाइप और प्रोमोटेड हेडर्स का ऑप्शन खुद ब खुद ही सिलेक्ट हुआ आता है, सही है। ये वाली चीज़ है कि जब आपके पास यहाँ पर फर्स्ट रॉ को वो एज अ कॉलम ही सिलेक्ट कर रहा हो, कॉलम नेम ही सिलेक्ट कर रहा हो, तो हमारे पास वो क्या हो जाते हैं, प्रोमोट हो जाते हैं हेडर्स, सही है। तो इस वजह से ये 2 पॉइंट्स पहले ही लिखे हुए आ रहे हैं। अच्छा, हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों चीज़ें भी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं जो है यहाँ पर आया ना, तो मैंने यहाँ पे आके इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया और मैंने जो है किसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। तो अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पे कॉलम के ऊपर ये वाली चीज़ आ रही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारे पास अप्लाइड स्टेप्स में से हट गई। अगर हम लोग सोर्स को भी हटाना चाहेंगे
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जहाँ से लिया है वो ही चले जाएगा। सही, ये वाली चीज़ है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे आके इनको किस तरीके से जो है करेंगे कि आप लोग जो है इस अगर एक मतलब स्टेप्स जैसे आप लोगों ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, और अब आप चाह रहे हैं कि वापस आए तो वापस वो नहीं आ सकते। सही, मतलब कि अगर यहाँ से एक मतलब डिलीट हो गए तो वो फिर वापस नहीं आएंगे, ये वाली चीज़ है। और आपके पास ये जो कॉलम्स हैं ये जो है जो यहाँ पे डिलीट हुए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गए, पूरे के पूरे स्टेप्स को रिमूव करने के बाद वापस रिकवर हो गए हमारे पास, ये वाली चीज़। जी, ये वाली मतलब देखें जो हमारे पास ये जो चेंज टाइप है ना, अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आके क्लिक किया, प्रोमोट हेडर कर दिया। प्रोमोटेड हेडर कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर आए, यूज़ फर्स्ट रॉ एज अ क्या हेडर, तो मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, इस पर क्लिक किया, तो अब आप देखें मेरे पास प्रोमोट हेडर्स लिखा हुआ आ गया। और चेंज टाइप वो खुद से डिटेक्ट करेगा। कहाँ से डिटेक्ट कर रहे हैं वो, यहाँ पे क्या किया हमारे पास, अगर आप लोग देखें तो ABC यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये किसको शो कर रहा है कि ये हमारे पास कौन सा डेटा है, टेक्सचुअल डेटा है बेटा बैड। तो हमारे पास जो है यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, किसको शो कर रहे हैं, न्यूमेरिक्स डेटा है, नंबर्स डेटा है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 और भी शो हो रहा है। इसी तरीके से ABC हमारे पास मन के अंदर, तो ये इस तरीके से डिटेक्ट कर लेता है डेटा टाइप को। और डेटा टाइप को हम लोग चेंज करना भी सीखेंगे कि किस तरीके से चेंज करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह। तो ये वाली चीज़ है। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे अगर रिमूव करना चाह रहे हैं कॉलम्स को, तो आप दोबारा कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सही है जी, तो ये वाली चीज़ है। अब मैं यहाँ से आके कुछ काम करता हूँ जो कि आज आप लोगों की क्लास भी रखते हैं हम लोग। सही है, आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को, एक मिनट मैं पॉज कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर आप लोग सही से बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं और इस वीडियो को मैं क्या कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ।